चलिए स्टूडेंट्स, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर, वेरी गुड। तो अभी हम लोग सीखे कि जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर होता है, लेट्स से वी हैव गैल्वेनोमीटर, इट हैज सम कॉइल रेजिस्टेंस, इसके कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। लेट्स से द कॉइल रेजिस्टेंस बी Rg. We have converted this galvanometer into ammeter by attaching a low resistance in parallel. The low resistance is called R. If the current, जो करंट आ रहा है इसमें, लेट्स द करंट विच इज पासेस थ्रू सर्किट इज आई, जो इस कॉइल के अंदर होगा, यानी एमीटर में जो घटना होगी वो ये होगी कि इसमें जो करंट आईजी जाएगा उसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन बोलते हैं। आईजी एक्चुअली में क्या होता है, ये वो अमाउंट ऑफ करंट होता है जिससे गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। यानी आईजी जो होता है दैट अमाउंट ऑफ करंट, that amount of current for which galvanometer shows full scale डिफ्लेक्शन। ये वो अमाउंट ऑफ करंट होगा जिससे गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। यानी उसका सुई जो है, गैल्वेनोमीटर का सुई जो है वो पूरा पूरा घूम जाएगा फाइनल एकदम। जैसे गाड़ी में स्पीड होता है 120 से ऊपर नहीं जाएगा, 120 उसका मैक्सिमम वैल्यू है, तो वो अमाउंट ऑफ करंट जिससे गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा दे। इससे ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है, तो वो आई जी। इसमें कौन सा करंट जाएगा, आई माइनस आई जी। थोड़ा सा इसको सही कर, इसमें जा रहा है आई माइनस आई जी। अब लूप को एक बार हम घूमेंगे, लूप को एक बार गोल घूमेंगे, ठीक है। तो ऊपर से घूमना शुरू करते हैं। इस रेजिस्टेंस में बताओ, प्लस में आई जी आर जी या माइनस में आई जी आर जी? ऊपर वाले रेजिस्टेंस के लिए प्लस में आई जी आर जी या माइनस में आई जी आर जी? प्लस। प्लस में आई जी आर जी। अब बताओ, ऊपर से ऐसे घूम रहे हैं ना, ऐसे घूम रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसमें बताओ माइनस में आई माइनस आई जी आर या प्लस में? माइनस। माइनस में आई माइनस आई जी, क्योंकि करंट के डायरेक्शन के अपोजिट है। सारा कुछ आ गया बराबर में जीरो। यहां से हम चाहे तो जो भी चीज अननोन निकाल सकते हैं, तो संट की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी को हम लोग संट बोलते हैं, ठीक है। या फिर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट निकाल सकते हैं। अगर टोटल करंट हम लोग को दिया हुआ है तो जो भी क्वेश्चन में कहेगा वो निकाल सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन की क्या बोल रहा है। तो अभी हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट निकालते हैं। मान लेते हैं कि संट की वैल्यू दे रखी है या संट की वैल्यू निकालनी है, जो भी आप चाहो कर सकते हो। तो आई माइनस आई जी इंटू आर इज इक्वल टू आई जी आर जी। तो आर की वैल्यू आ गई हमारी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू आर जी। यही हो जाएगा हमारा, संट का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन में कुछ भी अननोन दिया रह सकता है, उसके हिसाब से बनाएंगे। अब इस पे एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। इसको पहले नोट करो, टॉपिक वही है, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा भी जाता है गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बदलता है। तो एक लो रेजिस्टेंस जिसको हम लोग संट बोलते हैं, उसको पैरेलल में लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के। सर इसको लास्ट क्लास वाले पेज के बाद ही ना लिखेंगे? हाँ, अभी कंटिन्यूसली चलता चला जा रहा है। अभी जो लास्ट की है इसी के बाद लिखते चलो। ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, मैथमेटिकल फॉर्म हम लोग यहाँ पे आ गए। उससे पहले तो मैंने समझाएं कि कैसे कैसे बदलना, अब मैथमेटिकल फॉर्म पे आ गए। सर एमीटर मेजर करता कैसे है? एमीटर करंट को मेजर करता है। एमीटर मेजर्स द करंट। कैसे करता है? देखो कैसे करता है, वो टेक्निकल बात जो है ना, जो जो क्या करंट जाएगा तो कितना डिफ्लेक्शन होगा सुई का, ये हम लोगों को नहीं पढ़ना। वो मैकेनिकल इंजीनियर का काम है, वो हमारा काम नहीं है।
वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम है, मशीनरीज का वर्क कैसे होता है वो हम लोगों को नहीं सीखना है। इस करंट जाएगा तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है अंदर में, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें मूवमेंट होता है कॉइल का, और मूवमेंट की वजह से स्केल डिफ्लेक्ट होता है, ये हम लोगों को नहीं पढ़ना। हम लोगों के सिलेबस में एक तरह का एमीटर दिया हुआ है, लेकिन एमीटर ना देकर के गैल्वेनोमीटर दिया है, MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसके बारे में डिटेल करके पढ़ने के लिए दिया है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में, ये कैसे काम करता है, कैसे मेजर करता है, इसके बारे में दिया है। बाकी इसके बारे में हम लोगों को नहीं दिया है कि इसमें किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है कॉइल के अंदर, और फिर वो मैग्नेट कैसे मूव कर जाता है इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में, ये नहीं पढ़ना है। सिलेबस में दिया ही नहीं है, ना जेई के सिलेबस में दिया है और ना ही किसी और सिलेबस में दिया है। नोट में क्या क्या लिखना है? पहला पॉइंट, एमीटर ऑलवेज connected in series to measure current passes through the circuit. दूसरा पॉइंट, एमीटर always measure low value of current from actual current. एक्चुअल करंट से हमेशा कम मेजर करेगा, हमेशा, क्योंकि इसका खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस है ओवरऑल, तो सर्किट का रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस को अगर क्लब कर दे तो हमेशा कम वैल्यू ये मेजर करेगा। तीसरा बात, एन आइडियल एमीटर, ये इंपॉर्टेंट बात, एन आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, लेकिन आइडियल कोई होता नहीं है, जीरो रेजिस्टेंस किसी चीज का नहीं हो पाता। एन आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस। हाँ बोलो जी। सर रेजिस्टेंस कौन वाला, गैल्वेनोमीटर वाला कि शंट वाला? एमीटर किसको बोलते हैं? दोनों मिला के एमीटर है कि अकेले अकेले एमीटर है? दोनों मिला। तो पूरा ओवरऑल रेजिस्टेंस का बात कर रहे हैं। देखो कि ये RG है और ये R है, R शंट है, लो रेजिस्टेंस है, इसका ओवरऑल कम आएगा क्या और ज्यादा आएगा बताओ? ओवरऑल इसका कम आएगा या ज्यादा आएगा? कम आएगा। कम आएगा ना, तो और कम हो जाए, एकदम जीरो हो जाए तो आइडियल रेजिस्टेंस बन जाए, आइडियल एमीटर बन जाए। क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है ना, जो रेजिस्टेंस सबसे छोटा होता है, मान लो R1 R2 दो रेजिस्टेंस है और ये पैरेलल में है, तो जो इसका इक्विवेलेंट निकलेगा ना वो अब छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा आएगा। अगर यही सीरीज में हो, R1 ज्यादा है R2 से और ये सीरीज में, तो जो R इक्विवेलेंट आएगा ना वो अपने सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी ज्यादा बड़ा वैल्यू देगा। तीन रेजिस्टेंस, मान लो 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, अगर पैरेलल में है तो आंसर 1 ओम से भी कम होगा, और सीरीज में है तो आंसर 3 ओम से भी ज्यादा होगा। अगर 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम को हम पैरेलल में सोचते हैं तो जो R इक्विवेलेंट आएगा वो 1 से भी छोटा होगा, और अगर सीरीज में सोचते हैं तो R इक्विवेलेंट 3 से भी ज्यादा आएगा। जो सबसे छोटा उससे भी छोटा पैरेलल का इक्विवेलेंट, और जो सबसे बड़ा उससे भी ज्यादा बड़ा सीरीज का इक्विवेलेंट। ये सब 10th में तो सीखे ही होंगे ना ये सब? हाँ, नहीं सीखे तो फटाफट नोट करोगे ये सब काम करने का।
नोट कर लेना तो बताना, ठीक है, सब लोग आगे बढ़ेंगे। लिख लिया सब लोग? कोई ऐसा बच्चा जो अभी भी लिख रहा है? कोई ऐसा बच्चा जो अभी भी लिख रहा है? आयुष लिख लिया? सिद्धित लिख लिया? यस सर। धनराज लिखा? यस। अमीशा लिख ली? यस सर, हो गया। फरहा लिखी? यस सर। वेरी गुड। चलो जी आगे बढ़ रहे हैं। ये तो एमीटर का था, अब वोल्ट मीटर भी सीख ही लेते हैं और लगे हाथ फिर दोनों का न्यूमेरिकल भी बना लेंगे। अब आते हैं वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं। तो देखो वोल्ट मीटर क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज मेजर करता है। तो पहले तो जानना है कि हम लोग वोल्ट मीटर बनाएंगे कैसे और होता क्या है। देखो गैल्वेनोमीटर है, इसका अपना कॉइल रेजिस्टेंस, कॉइल का रेजिस्टेंस है 8। इसी के साथ सीरीज में एक और रेजिस्टेंस लगा था, हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दो, ए बी। तो यहां से यहां तक जो देख रहे हो फिगर जो बनकर आया बाहर, यहां से पूरा यहां तक जो फिगर बनकर आया, यही हमारा वोल्ट मीटर बन गया। क्या बन गया? वोल्ट मीटर। यानी वोल्ट मीटर कैसे बनता है? हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। फॉर दिस वी ऐड अ हाई रेजिस्टेंस in series with the galvanometer। एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ देने से हमारा गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? फॉर दिस वी ऐड अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर into एमीटर, सॉरी गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। बात आई समझ में? अब वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? वोल्ट मीटर का काम होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज निकालना। जैसे मान लो यहां से यहां तक रेजिस्टेंस है आर, तो यहां पर अगर हम वोल्ट मीटर लगा देते, भी लगा देते हैं, तो और यहाँ ए और बी पॉइंट दे देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे आई आर मान लो है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई आर कहोगे ना, आई आर होगा। ये आई आर की वैल्यू जो है वो ये वोल्ट मीटर मेजर करके बता देगा कि हाँ यहाँ 3 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, क्या है। तो वोल्ट मीटर का काम होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना। वर्क ऑफ वोल्ट मीटर, वर्क ऑफ वोल्ट मीटर क्या काम होता है इसका? टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द सर्किट। कोई भी दो पॉइंट इन द सर्किट। तो बताओ किस लिए इसको पैरेलल में लगाएंगे कि सीरीज में लगाएंगे?
वोल्ट मीटर पैरेलल में लगेगा कि सीरीज में लगेगा? सीरीज। वोल्ट मीटर यहाँ इस रेजिस्टेंस के साथ कैसे लगा हुआ है? सीरीज में लगा हुआ है। जरा ध्यान से देखो तो, इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज मेजर करना था तो कैसे मेजर होगा? पैरेलल। पैरेलल। पैरेलल में लगेगा। ये जो कॉम्बिनेशन देख रहे हो ना, ये कॉम्बिनेशन पूरा वोल्ट मीटर है। यही हमारा एक्चुअली में बदल जाता है वोल्ट मीटर। यही कॉम्बिनेशन हमारा वोल्ट मीटर है, ए से बी तक। तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। तो पहला बात हम लोग वोल्ट मीटर के लिए सीखे नोट में कि वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इट इज ऑलवेज connected in parallel with the circuit। मीटर में शंट था, इसका कोई नाम नहीं है हाई नहीं, इसका रेजिस्टेंस कोई का? नाम नहीं, इसका कोई नाम नहीं। लो रेजिस्टेंस का नाम था, हाई रेजिस्टेंस का कोई नाम नहीं। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट। दूसरा बात, एन आइडियल वोल्ट मीटर has infinite resistance। तीसरा बात, a voltmeter is a high resistance device। A voltmeter is a high resistance device। इसी में एमीटर के बारे में भी लिख दे रहे हैं। वेयर एज एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। इतना बात हम लोग सीखे एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में। अब हम लोग आते हैं कि कैसे ये वोल्टेज मेजर करेगा। मैथमेटिकल टर्म पे भी हम लोग आते हैं। तो सारे बात आप अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट कीजिए, किस तरह से हम लोग गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज किए और वोल्ट मीटर का क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर रेजिस्टेंस तो रेजिस्टर के वैल्यू को ना बोलते हैं, तो हाई रेजिस्टर जोड़ते हैं या हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं? देखो, रेजिस्टर और रेजिस्टेंस का जो एक्चुअल मीनिंग है ना, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि हम वैल्यू की बात कर रहे हैं। और रजिस्टर का मतलब होता है जितना रेजिस्टेंस वो दिखा सकता है। यानी कोई ऐसा चीज ले रहे हैं जो रेजिस्टेंस दिखाएगा। दोनों का मतलब ऑलमोस्ट लमसम सेम ही है, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है दोनों वर्ड। रेजिस्टेंस शो करने वाले डिवाइस को रजिस्टर्स बोला जाता है। अ डिवाइस विच शोज रेजिस्टेंस कॉल्ड रजिस्टर्स। वो फ्रिज हो सकता है, टीवी हो सकता है, पंखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डन सर। वेरी गुड।
सारा बच्चा लोग लिख लिया? तो ऐसा बच्चा जो अभी भी लिख रहा है, पहला Yes, फिगर जो है sir. उसमें जो सीरीज में लगा हुआ है ना हाई रेसिस्टेंस, हाँ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तब जाके ये वोल्ट मीटर बना। लेकिन वोल्ट मीटर को सर्किट में किसके साथ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? ये तो ठीक है, वोल्ट मीटर बना, अभी वोल्ट मीटर बनाना सीखे। अब वोल्ट मीटर को लगाए कहाँ है? देखो सर्किट में कैसे लगाए, किसी रेजिस्टेंस के किसमें लगता है? यहाँ देखो, यहाँ पर इस फिगर में, पैरेलल में। पैरेलल में। हाँ आया समझ में? अब तुम कुछ पूछ रही हो इससे Yes, sir. अलग, तो पूछो। नो सर, समझ गए। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे बच्चे लोग हो गए? कोई ऐसा बच्चा जो अभी भी लिख रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म निकालते हैं, ठीक है? और देखो इसका एससी वर्मा में न्यूमेरिकल दिया हुआ है, 3-4 न्यूमेरिकल है, 2 बना दे रहे हैं, एक वोल्टमीटर पे और एक पोटेंशियोमीटर पे, सॉरी एक एमीटर पे। ठीक है, क्वेश्चन देखोगे, पहले तो अभी इसको क्लियर कर ले कैसे ये मेजर करता है। तो एक गैल्वेनोमीटर हुआ, उसका अपना कॉइल रेजिस्टेंस हुआ आरजी, और इसके साथ सीरीज में हम लोग जोड़ दिए एक हाई रेजिस्टेंस आरएच, और ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का पोटेंशियल मेजर कर सकता है, आर एच। ठीक है, और इतना दूर ही हमारा ये इतना दूर ही हमारा ये वोल्ट मीटर है, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा वोल्ट मीटर के। इट इज इक्विवेलेंट टू अ वोल्ट मीटर, ए टू बी। ठीक है, मान लेते हैं कि सर्किट से कुछ करंट जाएगा इसमें आई, ठीक है? जो भी करंट जाएगा उस करंट का नाम होना चाहिए आईजी। आईजी ये वही करंट है जिससे गैल्वेनोमीटर फुल स्केल रिफ्लेक्शन दिखाएगा। दैट अमाउंट ऑफ करंट विच गैल्वेनोमीटर shows full scale डिफ्लेक्शन, ये वो अमाउंट ऑफ करंट है जिससे गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो आईजी इसमें भी जाएगा, आईजी इसमें भी जाएगा, क्योंकि ये अभी सब सीरीज में है रेजिस्टेंस। वीए माइनस वीबी का वैल्यू निकालो, कितना वोल्टेज तक ये मेजर कर सकता है। तो वीए माइनस वीबी बताओ, आईजी आरजी, इसका रेजिस्टेंस आरजी का, आईजी आरजी प्लस में या माइनस में? प्लस। प्लस में। जी हाँ, वेरी गुड, प्लस में आईजी आरजी, और आरएच भी प्लस में होगा क्योंकि उसी तरफ जा रहे हैं, आरजी आरएच। ठीक है, जितने वोल्टेज का बोलेगा उतने वोल्टेज का हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, जो भी टर्म निकालना होगा निकाल सकते हैं, यही इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। तेजी से लिख लेना, टॉपिक वही है, कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। फटाफट नोट कर लो। अब इसका न्यूमेरिकल है एससी वर्मा में 2, 3, 4, 5, तो उनको दिखाई है, 4-5 होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके न्यूमेरिकल उसी से बना दे रहे हैं। ठीक है, लिख लोगे तो बताओगे। डन सर। वेरी गुड। बाकी बच्चा लोग हो गया, सब लोग लिख लिया? तो ऐसा बच्चा जो अभी भी लिख रहा है? चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ो। देखिए क्वेश्चन क्या क्या है,
क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा तो आसानी से बनेगा। अ वोल्ट मीटर consists of a 25 ohm coil connected in series with a 575 ohm resistor. The coil takes 10 milliampere for full scale deflection. What maximum potential difference can be measured on this voltmeter? ठीक है, ये एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 50 है। ठीक है, क्वेश्चन में देखो कह रहा है एक वोल्टमीटर है जिसमें कंसिस्ट है 25 ओम का क्वाइल, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज विथ देखो हाई रेजिस्टेंस 575 ओम का। तो एक क्वाइल है, तो क्वाइल किसका होता है, तो गैल्वेनोमीटर का क्वाइल होता है, याद होगा। तो ये हमारा आरजी दिया हुआ है 25 ओम और इसके साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ा गया, हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिए हम लोग 575 ओम का, और मान लेते हैं ए से बी तक का है। कह रहा फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन 10 मिली एम्पियर का करंट, द क्वाइल टेक्स 10 मिली एम्पियर करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो ये आईजी का वैल्यू है, आईजी 10 मिली एम्पियर, 10 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, ऐसा यूनिट मिलेगी। व्हाट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड, तो VA माइनस VB निकालना है हम लोगों को, कितना पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर कर सकता है, ये हमारा वोल्ट मीटर। तो IG इसमें भी जाएगा, इसमें भी IG जाएगा ना जी, IG इसमें भी जाएगा, IG इसमें भी जाएगा, बस VA माइनस VB निकाल लेना है, वही हमारा आंसर होगा। VA माइनस VB इज इक्वल टू IG RG प्लस में IG RH, वैल्यू डालो जी। IG का वैल्यू हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर -3 गुना में 25 प्लस में 10 इंटू 10 टू द पावर -3 गुना में 575, 10 का पावर -3 कॉमन ले लो, 250। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 250 प्लस 5750 गुने 10 पे पावर -3, जोड़ घटाव है, करो कितना आ रहा है बताओ। 750 250 6000 6000 आया ना। यस सर, 6 वोल्ट। यही आंसर आ गया इसका, चेक कर लो आंसर सही आ रहा है। सर वोल्ट मीटर में VA माइनस VB लिया और एमीटर में इज करंट इक्वल टू निकालना 0 होता है, क्यों? करंट निकालना होता है, वहां करंट, यहाँ लूप थोड़ी घूम रहे हैं, ये लूप घूमे, ये तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए, वहां लूप घूमे थे, यस सर, लूप लगाए थे, और यहाँ पे तो बस टर्मिनल का पोटेंशियल निकाल रहे हैं A से B तक का, समझे बात। यस सर। चलो नोट करो, यही इसका आंसर है, 6 वोल्ट तक ये मेजर कर सकता है। दूसरे सवाल पे आएंगे फिर इसके बाद।
चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो खुद के लिए। सर एच.सी. वर्मा का ही 45 नहीं बन रहा था सर। 45 अच्छा, एक टाइम एक दिन हम उसको समय लेंगे, अभी तो आज तो नहीं बता पाएंगे यार, क्योंकि इसे बनाने का ट्राई करोगे तो बनना चाहिए, कुछ क्वेश्चन से कुछ तो बनना ही चाहिए। एक ब्रिज स्टोन ब्रिज है और कुछ को सीरीज पैरेलल में जा रहा है, हमको दिख रहा है, आसान सवाल है। खैर अभी बाकी सब अभी और ट्राई करो, क्योंकि अभी उतना समय नहीं है कि बना पाएंगे हम पूरा उतने का 5 क्वेश्चन। सर हाँ सर 45 हम 45 क्या बोली मरियम? फिर से बोलो मरियम। सर 45 हमसे भी नहीं बना। वेरी गुड, क्लास खत्म होने के बाद बोल रही हो। अगले क्लास में आप लोग देख लीजिएगा और क्या क्या नहीं बना जो एच.सी. वर्मा से हम लिए हैं, ठीक है। आज भी कुछ क्वेश्चन दे देंगे, अगली क्लास में पहले आपको यही याद दिलाएगा एच.सी. वर्मा से क्या क्या नहीं बना, ठीक है, तो हम लोग उसको बना देंगे। और भी क्वेश्चन देंगे आज आपको, वो भी हमको बता दीजिएगा क्या क्या नहीं बना। इस चैप्टर में प्रैक्टिस करना जरूरी है। यहाँ तक सब लोगों का हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग, देखिएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है an emitter is to be constructed which can read currents up to 2 ampere if the coil has a resistance of 25 ohm and takes 1 milliampere for full scale deflection. Full scale deflection, what should be the resistance of the shunt used? ठीक है, अब ये शंट वाला प्रॉब्लम आ गया। तो वही है कि एक गैल्वेनोमीटर होता है, उसका अपना एक कॉइल होता है और इसके पैरेलल में हम लोग एक लो रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको शंट बोलते हैं। शंट है ना, तो हम इसको RS लिख देते हैं, शंट लगेगा ऐसा। इसका रेजिस्टेंस, कॉइल का रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल कितना दिया, 25 ओम। 25 हो गया। कितना एम्पियर का करंट सर्किट में आ रहा है, तो ये एमीटर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड व्हिच कैन रीड अ करंट अप टू 2 एम्पियर। आई का वैल्यू दे दिया है 2 एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG कितना दिया है, 1 मिली एम्पियर। 1 × 10⁻³ जो बच जाएगा वो इसमें जाएगा। लूप घूमेंगे हम लोग, लूप घूमना हम आपको सिखाए थे, याद होगा। इसका लूप घूमेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, IG RG माइनस में I माइनस IG इंटू RS यानी शंट बराबर 0। हमको RS निकालना है, तो RS बराबर हो जाएगा IG RG अपॉन I माइनस IG
सबकी वैल्यू डालो जी। IG की वैल्यू हो गई 1 × 10⁻³ 8G की वैल्यू हो गई 25 डिवाइडेड बाई I - IG। I की वैल्यू हो गई हमारे पास 2 एम्पियर माइनस में IG की वैल्यू हो गई 1 × 10⁻³ ये बहुत छोटा है तो नीचे से नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो ऊपर से नहीं कर पाओगे। ऊपर में आ गया 25 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2, लमसम 2 ही आएगा। 1.999 चाहता 2 कितना आ गया जी? RS 25 का आधा 12 दूना 24 12.5 × 10⁻³ ओम। इसको ऐसा लिख सकते हैं 12.5 मिली ओम। देखो बहुत छोटा रेजिस्टेंस आया। बात समझे कैसे हम लोग रेजिस्टेंस निकाले शंट का? यानी थ्योरी अगर समझ गए तो न्यूमेरिकल आसानी से बन सकता है। समझे बात? सब लोग समझ पाए? यस सर। यस सर। अब होमवर्क देखो हम जो दे रहे हैं उसको कर लेना है। SC वर्मा ट्राई करना बनाने का। क्वेश्चन नंबर 52 ये ट्राई करना, ठीक है? बस अकेला यही क्वेश्चन बचा है 52। पेज नंबर 191 क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करना। सर मेरे पास HC वर्मा नहीं है। SC वर्मा ग्रुप में तो दिए थे ना। परा तो भूल गई है, तुम्हारे पास नहीं है परा? यस सर। ठीक है, तुम व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, हम तुमको किताब उसमें दे देंगे, ठीक है? व्हाट्सएप पर। ओके सर। फटाफट नोट करो जी, स्क्रीनशॉट लेकर नोट करना है। स्क्रीनशॉट ले लो तब लिखो, टेक द स्क्रीनशॉट। फिर क्लासेस 5 to 6 मिनट्स के बाद होगा। केमिस्ट्री क्लास 5 से 7 मिनट के ब्रेक के बाद स्टार्ट होगी।